नाजरीन, आपको स्क्रीन पर एक बाबा का वीडियो दिख रहा है। इन्होंने इस्लाम के बारे में टिप्पणियाँ किया है और अनशब्द भाषा का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है। आइए क्या कुछ कहा है इस वीडियो के अंदर, पहले इनको हम सुन लेते हैं। कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो। नाजरीन, आपने वीडियो को समाप्त किया, सुना ये बाबा ने किस तरीका से जो है इस्लाम के बारे में अनशब्द भाषा इस्तेमाल किया है, नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किया है, और मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में किस तरीके से इन्होंने जो है गलत बयानी से काम लिया है। कौन है ये? यकीनन इसका फोटो देख करके हर कोई पहचान लिए होंगे ये कौन है। जी मैं बताता हूँ ये कौन है। ये बीजेपी का एक नंबर का एजेंट है, बीजेपी का ये दलाल है, और ये शुरू से 2014 से लेकर के 2014 से पहले से आज तक जो है ये उनकी चाटुकारिता करता हुआ आ रहा है। आपको मालूम है ये वही बाबा है। अरे बाबा बोलने में भी इसको जो है ना शर्म सी आ रही है कि मैं बाबा इसको बोलूं तो कैसे बोलूं। हाँ बाबा तो है, लेकिन ये एक नंबर का ढोंगी बाबा है। ये ढोंगी बाबा है, और जो है अपने योगा के जरिया से ये दुनिया वाले को बता रहा है ये बीमारी ठीक कर लो, वो बीमारी ठीक कर लो, ऐसे एक्सरसाइज करो, वैसे एक्सरसाइज करो। लेकिन आज तक इनकी दूसरी आंखें आज तक खुल नहीं पाई। अपने योगा के जरिया से अपने आंख को ठीक नहीं कर पाया, और ये चला क्या दुनिया को ठीक करने के लिए। ये वही बाबा है जिसको पुलिस के डर से जिन्होंने रामलीला के मैदान में शलवार पहन करके भागा था। ये वही क्या कहते हैं, ये बाबा है जो रजत शर्मा का जो शो आता था, जिस समय पे कांग्रेस की हुकूमत थी, उस समय जाकर के क्या कहता था, भाइयों बहनों आपको इतना का पेट्रोल चाहिए कि इतना का चाहिए, इतना का गैस चाहिए कि इतना का गैस चाहिए। बहुत सारी तालियां बटोरे थे इन्होंने, लेकिन आज इसके मुंह में ताला लगा हुआ है। आज इसकी जबानें नहीं खुल रही हैं, और पता नहीं कहां गया वो रजत शर्मा जो शो करता था। क्यों नहीं इसको फिर से बुलाया कि आज देखो आंकड़े पे आंकड़े पार हो रहे हैं, लेकिन गैस के ताल्लुक से अब इसकी जबान नहीं खुलेगी, पेट्रोल के ताल्लुक से, डीजल के ताल्लुक से इनकी जबानें नहीं खुलेंगी। क्यों? इसलिए कि एक नंबर का एजेंट है, एक नंबर का दलाल है। इसका नाम है बाबा रामदेव। ये बाबा कौन लगाया पता नहीं, और सही माने में मुझे लगता नहीं कि अपने माँ बाप का औलाद है। ये तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम के बारे में जाना नहीं, पहचाना,
न इस्लाम की कोई किताबें पढ़ा, और इस्लाम के ऊपर जो है इन्होंने टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया कि इस्लाम का मतलब ये है, इस्लाम का मतलब वो है, ये बताना शुरू कर दिया, जबकि आज तक इसको इस्लाम का अलीफ का भी पता नहीं होगा कि इस्लाम किसको कहते हैं। ये बाबा रामदेव जो है, ये राम रहीम का बेटा तो हो सकता, औलाद हो सकता है, और आसाराम का औलाद हो सकता है, और चिन्मयानंद स्वामी का जो है ये औलाद हो सकता है। कोई अच्छे घर का ये औलाद नहीं हो सकता है। अगर कोई अच्छे घर का औलाद होता तो इसको पता होता कि इस्लाम नाम है अमन और शांति का, इसको फिर पता होता कि इस्लाम नाम है अखवत व मोहब्बत का, इसको फिर पता होता कि इस्लाम नाम है भाईचारगी का, इसको पता होता कि इस्लाम नाम है कि जो है इंसानियत का, अमन व अमान का। लेकिन ये इस्लाम को इस तरीके से पेश कर रहा है जैसा कि ये गधा सबसे ज्यादा इस्लाम को यही जानता है, और हम लोग बेवकूफ यहां पर बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या कहा इस्लाम के बारे में? ये समझते हैं नमाज, वो तुम्हें पता होना चाहिए। और सुनो बाबा रामदेव, इस्लाम सिर्फ जो है नमाज का नाम नहीं है। इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम जो टिका हुआ है ना, ये 5 खंभों के ऊपर टिका हुआ है। उनमें से एक खंभा, एक पिलर है, वो नमाज है। पहला पिलर है हम लोगों का कलिमा। जैसे तुम लाखों की करोड़ों की तादाद में जो माबूदों को मानते हो, हम सारे माबूदों की नफी करते हैं। हम सिर्फ एक माबूद की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारा जो है नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है। ये 5 अरकान का नाम जो है इस्लाम है। और सुनो, इस्लाम नाम है अल्लाह के हुक्म, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नाम इस्लाम है। इसलिए इसके ऊपर जो अमल करेगा वो मुसलमान होगा, जो इस पे अमल नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। हर किसी को शामिल न किया करो इसमें। और क्या बोले, ये सब हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। बेटा, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। कोई भी किताब उठा लो, तुम्हारे धार्मिक की जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, वाल्मीकि रामायण हो, तुलसीदास हो, महाभारत हो, पुराण हो, जितनी भी किताबें, भगवत गीता हो, किसी में हिंदू मिलेगा ही नहीं। हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हारा कौन सा धर्म है खुद तलाश करो, मैं क्यों बोलूं। इसलिए कि अगर मैं कहूं कि नहीं तुम्हारा धर्म सनातन धर्म है, नहीं, फिर सनातन के लायक तुम लोग नहीं हो, करते बहुत गलत, और धर्म कहोगे कि सनातन। बाकी एक बात याद रखना, हिंदू धर्म तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। एक नंबर कहेगा ये फला पार्टी का, फला पार्टी का। जब तक तुम हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं करोगे, तब तक जो है बेटा तुमको टिकट मिलने वाला नहीं है। तुम जो टिकट के लिए लगे हुए हो, ये खैर बीजेपी वालों का जो है, भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल है कि जब भी टिकट लेना है, अपना नाम कमाना है और पार्टी में हाईलाइट होना है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट प्रोफेट, लास्ट ऋषि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणियां कर दो, उसके शान में गुस्ताखी कर दो, उसके शान में कुछ कर दो, और उसके बाद जो है इस्लाम के खिलाफ कुछ से कुछ बोल दो। मैं जमीयत उलमा हिंद और जितने भी हमारे मुस्लिम प्लेटफॉर्म हैं, आप इन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ना बुलाया करें। ये कुछ जानते नहीं, पहचानते हैं और ये इस्लाम के बारे में ये बोलना शुरू कर देते हैं। अगर इन लोगों को अपने स्टेजों पे बुलाते हैं तो इस्लाम की किताबें सबसे पहले नंबर पे उनको हाथ में पकड़ाएं और उनको बताएं कि इस्लाम का पहले जानकारी ले लो, उसके बाद आकर के मेरे स्टेज के ऊपर बात करना। नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें जान जाती है, सिया को सभा का पता नहीं, आगे क्या कहा पीछे क्या कहा, और ये स्टेजों पे जाके बड़बड़ाना चालू करते हैं। मैं वक्त के गवर्नमेंट से, मैं वक्त के सरकार से मुतालबा करता हूं,
ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाया जाए। नहीं तो हमारे जो है ये हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोग अमन और शांति के साथ रह रहे हैं, जो हम लोग आपस में भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, जो हमारे यहाँ की गंगा तहजीब है, या इससे जो है चंडाल लोग सब ये बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे लोग जो है इसको खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे आबो अजदाद ने इस हिंदुस्तान के अंदर खून पसीना एक करके जो है इनको आजाद कराया है, और ये आज इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर सरकार इस मामले में खामोश है, इसका जिम्मेदार सरकार भी है। दिल्ली के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, अगर इसके ऊपर जबान नहीं खोल रहे हैं ये बाबा रामदेव के ऊपर, तो यकीनन वो भी इससे मिले हुए हैं। होश संभालिए, देश को बचा लीजिए। ऐसे लोगों से, ऐसे फितना परवर लोगों से, ये आपस में फूट डालते हैं, ये आपस में जो है फितना फैलाते हैं, और ये फितना फैलाने की वजह से जो है हमारे यहाँ की जमहूरियत को कमजोरी होती है, और यहाँ की जमहूरियत हमारे जो है खतरे में आ जाती है। जमहूरियत को बचाना है और अमन और शांति के साथ रहना है। यहाँ का जो गहवारा है, यहाँ का जो सकाफत है, यहाँ का जो गंगा तहजीब है, इस तहजीब को हमें बरकरार रखना है। लिहाजा जल्द से जल्द इनके जबान के ऊपर लगाम लगाया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।